टॉपिक रहने वाला है कि अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं या कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो वर्क कर रहा है आपके लिए, और उस सिचुएशन में, आपके करंट सिचुएशन में, करंट जो कनेक्शन है आपका, उसमें चल क्या रहा है। ठीक है, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या चल रहा है। जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। अगर आप सोलमेट में भी हैं तो आप अगर इनर वर्क कर रहे हैं तो आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके कनेक्शन की करंट सिचुएशन, आपके एनर्जी चेक और आपके पर्सन की एनर्जी चेक। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं या किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन या प्रेयर्स कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप ये देखिए, इसमें से कुछ मैसेजेस आपसे ज़रूर रेजोनेट होंगे, क्योंकि गाइज जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, मैंने ये रीडिंग करने का क्यों सोचा कि जो इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए मैं रीडिंग करूँ। मैंने इसीलिए ऐसा सोचा क्योंकि 31st की जो नाइट थी, उस नाइट जब मैं सोई थी तो मुझे रात में एक ड्रीम आया था बहुत बड़े फुल मून का। ऐसा मून जिसको मैं देख रही हूँ छत पर खड़े होकर, और वो बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी पास होता है तो बड़ा दिखता है, तो इसीलिए काफ़ी पास दिख रहा था सपने में। और फिर सुबह उठकर मैं वो चीज़ भूल गई कि मैंने सपना देखा था। ऐसा कुछ मुझे ध्यान नहीं रहा, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको आपके सपने याद नहीं रहते। तो मेरे पास ये जो गाइडेंस वाले कार्ड्स हैं, मैं इनको शफल कर रही थी मेडिटेशन करने के बाद, तो अचानक एक कार्ड आया जिसमें था कि नोटिस योर ड्रीम्स, नोटिस वॉट एवर यू आर गेटिंग इन योर ड्रीम्स। मतलब आपके सपनों में कुछ आ रहा है, उसको आप नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। तब मुझे अचानक ध्यान आया कि रात में मुझे एक सपना आया था फुल मून का। ठीक है, और बहुत ही चांदनी रात थी, बहुत खूबसूरत सपना था वो। मुझे तो मुझे ऐसा लगा कि ये जब ईयर चेंज हुआ है रात में 31st से 1 की जो डेट है, ये जो बीच में ईयर चेंज हुआ है, ये उस रात मुझे सपना आया है। तो आई एम श्योर जो लोग हीलिंग कर रहे हैं या जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, उनके लिए डेफिनेटली रीयूनियन का चांसेस हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए। और काफ़ी लोग ऐसा हो सकते हैं कि अवेकन हो चुके होंगे, उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा अवेकन फील कर रहे होंगे, काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी फील कर रहे होंगे, मतलब बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहे होंगे। ठीक है, और जो हमारी फेमिनाइंस थी पहले, वो काफ़ी बैलेंस हो रही होंगी, मैस्कुलाइन एनर्जी को भी अपने अंदर फील कर पा रही होंगी। ठीक है, तो गाइज आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं ये रीडिंग शुरू करूँगी। और हाँ गाइज, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और आपके सब्सक्रिप्शन से गाइज ये वीडियो सच में उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जो लोग हीलिंग करना चाहते हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंच पाते हैं, और आप जाने अनजाने किसी को हेल्प कर देते हैं। ठीक है, और गाइज जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर सब्सक्रिप्शन। आपने सब्सक्राइब किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है गाइज, थैंक यू सो मच। आप इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। ये गाइज ये रीडिंग थोड़ी सी डिटेल्ड रहेगी, तो अगर आप में से कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ये बोलेंगे इतनी लेंदी रीडिंग करने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत कुछ नहीं है मुझे। अगर ये जल्दी वाइंड अप हो गई तो हो जाएगी, थोड़ी लेंदी चली तो लेंदी जा सकती है। तो प्लीज़ जो लोग अगर सोच रहे हैं कि लेंदी रीडिंग देखने का टाइम नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं गाइस, आप जब कोई और रीडिंग शायद आपके लिए हो, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। तो चलिए फिर, जो लोग देख रहे हैं पॉजिटिव होकर देखते हैं हम कि क्या है आपका ये जो कनेक्शन है उसमें क्या चल रहा है। आपके कनेक्शन में गाइस क्या चल रहा है। मेरे पास गाइस 2 कार्ड आए, देखिए आप, देखिए एक ये कार्ड आया है द लवर्स का, मैं बोल रही थी, और एक आया है एम्प्रेस का, पर मैं इसको अभी ले नहीं रही हूँ। ओके, क्योंकि ये पॉप आउट नहीं हुआ। और देखिए मैंने उठाया था, ये क्या था अंदर, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा था ये जो फुल मून का ये जो मुझे ड्रीम आया है, ये किसी ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं या सोलमेट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज हो सकता है, जो लोग इनर वर्क कर रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए आगे करती हूँ कार्ड्स को। मैं स्लोली कर रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे
मेडिटेट करते करते कार्ड्स निकालने हैं, ध्यान में रहकर कार्ड निकालने हैं। देखिए कार्ड गिरा है हाई प्रीस्टेस। मैं सारे कार्ड बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि वो ड्रीम और ये जो चैनलिंग थी उस मैसेज की जो मुझे मिला था इन माय ड्रीम वो बहुत अच्छी है। ओके, तो गाइडेंस फॉर यू गाइस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन, आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, देखिए एक कार्ड आया है, आप देख रहे हैं, इस कार्ड को ही हम लेंगे, देखेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हम रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे गाइस इसमें। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। What's going on in this connection? Please tell me what's going on in this connection. एक कार्ड और पॉप आउट हुआ है गाइस, द फूल। मैंने कहा था रिवर्स नहीं लेंगे क्योंकि कार्ड लास्ट टाइम मैंने शफल किए थे तब मैंने उसके बाद ना वो उल्टे हुए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम रिवर्स लेंगे। मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ गाइस। 2 ऑफ सोर्ड्स, what's going on in this connection, what's going on in this connection. One more card, काफ़ी सारे कार्ड हैं, one more card. What's going on in this connection? Knight of Wands. एनर्जी ऑफ डेक देख रहे हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ये अबंडेंस ही अबंडेंस है सिचुएशन में। मैं जब से यही सोच रही थी कि ये जो फुल मून का ये जो ड्रीम आया है मुझे, इसका कितना अच्छा मतलब है। एक मिनट में कार्ड्स को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। बहुत सारे लोग गाइज आपका यूनियन होगा। जो लोग इनर वर्क कर रहे थे वो लोग काफ़ी हील हो चुके होंगे, अपने पर्सन को भी हील कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी बदलाव और चेंज आया होगा। और यहाँ हमारी एनर्जी ऑफ डेक है, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मुझे जो ड्रीम आया था वो साफ साफ बता रहा था कि फुल मून यानी कि फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लव, लव बहने वाला है। आप जिससे प्यार करते हैं उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी और उस मतलब आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे की तरफ इतनी ज़्यादा फ्लो करने वाली है कि मतलब आप लोग ना दूर बैठे भी एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, उन्हें समझ पाएंगे। कल बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। देखिए ये वीडियो 2 तारीख को आएगा, मैं 2 तारीख को ही बना रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ 1 तारीख को ऐसा हुआ होगा कि अच्छा गुजर रहा है, सेलिब्रेट अच्छा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या फिर लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन सडनली शाम होते होते ऐसा होने लगेगा, या फिर बीच में ऐसा हुआ होगा 3 बजे के आसपास, आप लोगों को ना बहुत लो लगने लगा होगा, आपकी एनर्जी बहुत लो होने लगी होगी। वो गाइस आपकी एनर्जी नहीं है, वो आपकी एनर्जी नहीं है। बिना रीज़न के आप लोग लो फील कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो आपके पर्सन की एनर्जी है। आपका ये जो कनेक्शन है, आपका सोलफुल कनेक्शन जो है, ये उसकी एनर्जी है। सेम अप्लाइज फॉर ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के लिए ये कार्ड जो आया है ट्विन फ्लेम्स के लिए आया है, और वो भी इनर वर्क कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फील्ड में मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए गाइस यूनियन बहुत निकट है। अगर यूनियन अभी नहीं हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो हो सकता है फेमिनिन एनर्जी ग्रैब कर रहे हैं, यानी कि बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने कार्ड्स रीड करना शुरू नहीं किया है, मैं आपको ड्रीम का मतलब बता रही हूँ जो मैंने देखा था। काफ़ी लोगों के लिए गाइस, अगर आप इनर वर्क कर रहे थे अपने करियर के लिए या फैमिली के लिए, तो गाइस बहुत अबंडेंस आने वाला है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। वो ड्रीम मुझे भी आया है, इसीलिए मैं मन ही मन खुश हूँ, मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये सपना आया। लेकिन ये सपना गाइस मुझे चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ये चैनलाइज नहीं करती तो इट वुड बी अनफेयर विद यू, क्योंकि मेरे पास अगर एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, तो बताना ज़रूरी था। अगर किसी को लग रहा है कि ये बात फेक है या मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं,
गाइज मुझे नेगेटिव कमेंट से मैं कहूँगी मुझे 1% भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाइज जब आप ये स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो आपको ये बात दिमाग में ध्यान रखनी होती है कि 100% जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपके रिएक्शंस हैं, वो सब आपके अंदर से आने चाहिए, ना कि बाहर के एक्सटर्नल कुछ हैपनिंग की वजह से आपके अंदर का रिएक्शन आना चाहिए। नहीं, अगर आप लोग ये बात समझ रहे हैं तो आप आगे की बात सुनिएगा, ठीक है। तो गाइस सारे यहाँ अबंडेंस के कार्ड हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फूल का कार्ड भी है यहाँ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, क्योंकि आप लोग हीलिंग करके अवेक हो चुके हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड नहीं आया है यहाँ पर अभी तक, अगर आएगा भी तो उसका मतलब ये है कि आप लोग हील्ड हो चुके हैं, जो लोग हीलिंग कर रहे थे। पर यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी देखा था आपने एनर्जी ऑफ डेक, ये रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारा 9 ऑफ कप्स। और तो आप जानते ही हैं लवर्स, आपका सोल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, ये लवर का कार्ड बताता ही है। तो गाइस आप लोगों के कनेक्शन में ये हो रहा है कि आपके पर्सन जो भी हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई भी हो वो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे आपके लिए। उनके अंदर सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके इनर वर्क की वजह से अभी तक काफ़ी स्लो और ग्रेजुअल चल रहा था, वो काफ़ी फास्ट होगा। उनके अंदर सडन चेंजेस ऑफ एनर्जीज होंगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल फील करेंगे खुद ही के अंदर, अपने ही दिल और दिमाग में बहुत ही पुश एंड पुल फील करेंगे वो, और आपके लिए एक्सट्रीम और इंटेंस लेवल का प्यार फील करेंगे, ठीक है। उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे दिल धड़कना होता है, हाई स्पीड पर दिल धड़कता है जब उसकी रेट, सॉरी स्पीड सॉरी, जो उसकी जो हार्ट रेट होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और वो आपको फील कर पाएंगे, आपके प्यार को फील कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों का इनर वर्क जो था वो सक्सेस होगा, और ये जो हमारा ईयर चेंज हुआ है उसमें जो प्लैनेट्स में चेंज आया है वो आपके पर्सन के जो लाइफ है उसमें अपना वो दिखा रहे हैं, रिएक्ट दिखा रहे हैं, अपना अपना रिएक्शंस दिखा रहे हैं अपने। तो आपके पर्सन गाइस लवर्स का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन आपको लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ऐसा होगा कि वो आपके पीछे बहुत पड़ेंगे, यानी कि आपसे कॉल कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए कह सकते हैं, आपसे कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ऐसे बहुत चांसेस हैं कि आपको लगे कि ये सब फेक है, ये ड्रामा हो रहा है, ऐसे तो ये कभी नहीं थे, या ऐसी तो ये कभी नहीं थी, ये ड्रामा कर रही हैं। लेकिन गाइज वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं, उनको सडन अपसर्ज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स हो रहा है, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन है आपका बहुत सोलफुल कनेक्शन है, आप सोलमेट्स हैं, नहीं तो आप देखिए, मुझे लग रहा है 40% लोगों के लिए आप लोग सोलमेट्स हैं, और मुझे 60% लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। और आपका ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइज, ये एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों का लव जो है, क्योंकि आपके पर्सन और आप गाइस देखिए, यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आपके पर्सन के पास जो भी था अब तक, वो जैसे भी थे, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे थे, लेकिन उन्हें अब आपकी कमी खल रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे बेवजह अपने पर्सन के लिए इतने इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ है, काफ़ी मतलब चीज़ें, फैमिली हो सकती है उनकी, काफ़ी अच्छा करियर भी हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो काफ़ी लोगों ने अटेंशन देते होंगे, ऑफर्स देते होंगे, लेकिन उनको अब सडन ऐसा क्रेविंग हो रही है आपके लिए कि आप चाहिए उन्हें आपके बिना बहुत अधूरा लग रहा है, क्योंकि गाइज वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं। आप लोग गाइज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप कई और लोगों को सब्सक्राइब करते होंगे उनके चैनल्स को, और जो आपको आप सही रीडिंग्स दे रहे होंगे अब तक। तो गाइज अगर आप लोग हीलिंग कर रहे थे या इनर वर्क कर रहे थे, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर मिलेगा, मैसेज ज़रूर मिलेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अब अबंडेंस में आ रहे हैं, आप लोग हाई एनर्जी में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी राइज हो रही है, और ये सभी के लिए होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कहीं और भी आप जब सुन रहे होंगे ये रीडिंग,
या फिर मतलब ये रीडिंग नहीं, मतलब कहीं और भी अगर आप सुन रहे होंगे अपने कनेक्शन की रीडिंग, तो आप ये बात, आपको ये मैसेज ज़रूर मिलेगा कि आप गाइज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप में सेटिस्फाइड और कंप्लीट फील कर रहे हैं, अपितु आपके पर्सन जो हैं वो अपने आप में इनकम्प्लीट हो रहे हैं अब, क्योंकि उनको आपकी क्रेविंग होने लगी है, आपके लिए ऑब्सेशन फील होने लगा है, आपकी तरफ हाई पुल, मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन फील हो रहा है उन्हें। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं सारी, और हम एनर्जी वर्कर्स हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा ही लग रहा है, और आपको वो इतनी हाई पोजीशन में देख रहे हैं, बहुत हाई पोजीशन में। उन्हें ऐसा लग रहा है आप बहुत अबंडेंट हैं, आपको सब रिस्पेक्ट करते हैं, आपका ऑरा इतना क्लीन और इतना हाई है, आपकी जो पावर है, आपकी स्पिरिचुअल जो पावर है वो उनको कितना ट्रिगर करती है। ठीक है, आप इतने सेटिस्फाइड हैं, इतने कंप्लीट हैं, इतना आपका ऑरा क्लीन है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है गाइस, क्योंकि आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे थे, आप अपने ऊपर अच्छे से फोकस कर रहे थे। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपने जो अपने ऊपर अच्छे से फोकस किया है वो आपको इस पोजीशन में लेके आया है, दैट यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कंप्लीट। और अब अपने पर्सन को आप चाहिए, आपके पर्सन को अब आप चाहिए कैसे भी। ठीक है, ऐसा है। और गाइस, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है आगे, और हमारे पास द फूल का कार्ड है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, वही मैंने जो कहा अभी, कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग प्रोसेस पूरी कर रहे हैं, या कर चुके हैं, या उस पर बहुत आगे निकल चुके हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा अवेकन हो चुका है, जिसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, जिसको बहुत ही ज़्यादा विजडम है। ठीक है, आप लोगों को विजडम है, नॉलेज है। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करी जा रही है, और आप एकदम बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हाई प्रीस्टेस इज़ नॉट समवन हु इज़ बैलेंस्ड। गाइज, हाई प्रीस्टेस, शी इज़ प्रीस्टेस एंड शी इज़ इन अ हाई एनर्जी, शी इज़ बैलेंस्ड। ठीक है, आप बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल और बैलेंस करना सीख चुके हैं। यह कार्ड यह दर्शाता है, एक मिनट, यह देखिए, ये हाई प्रीस्टेस हैं, और इनकी ये जो चांद है, ये जो चांद है, आप सब जानते हैं, मैंने मून देखा है सपने में, और वो जो मून है वो इमोशंस का सिंबल है, लव का सिंबल है। ठीक है, लव, इमोशंस, अबंडेंस, उसका सिंबल है। और ये जो मून है इन्होंने पैरों में रखा हुआ है, पैरों में रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इमोशंस को सर पे बिठा के नहीं रखा है, इन्होंने इमोशंस को बैलेंस किया है, और उनको अपने प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ के साथ साथ बैलेंस करके इमोशंस को थोड़ा नीचे रखा है। पहले क्या हो रहा था, जब आप इनर वर्क कर रहे थे तब आपको इश्यूज आ रहे होंगे, आपके इमोशंस आपको बार बार परेशान करते होंगे, आपको ट्रिगर होता होगा, आपको अचानक क्रेविंग होती होगी अपने पार्टनर के लिए। लेकिन अब आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं, क्योंकि आपने मून को पैरों में रखा हुआ है, यानी कि इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल्ड सिचुएशन में रखा हुआ है, सर पे हावी नहीं होने दिया है अपने। इसका मतलब आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, और काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी में हाई हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में इतना हाई हो चुके हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर चुके हैं, और अब अपने पार्टनर के लिए इतना क्रेव नहीं करते हैं। इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू लाइफ। गाइस, अगर ये जो आप रीडिंग्स कहीं और भी देखेंगे, कोई और रीडिंग देखेंगे इस कनेक्शन के बारे में, इस समय में जो समय चल रहा है जो, तो आपको ज़रूर ये बात जानने को मिलेगी कि जो पर्सन है आपके, जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, या आपके जो सोलमेट हैं, आपके पर्सन जो हैं, वो आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहेंगे, या फिर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एक नई लाइफ शुरू करना चाहेंगे। क्योंकि अभी उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि गाइस वो इस सिचुएशन में आ चुके हैं जहां उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, तो इसीलिए वो नई लाइफ शुरू करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। और वो उस प्यार में इतने मगन हो जाएंगे कि वो कोई कॉन्सिक्वेंस समझना नहीं चाहेंगे,
कोई चीज़ समझना नहीं चाहेंगे, बस वो ये चाहेंगे कि मैं इस प्यार की तरफ स्टेप लूँ, मैं इस प्यार के लिए एक्शन लूँ। वो काफ़ी खो जाएंगे। कहते हैं ना, मैं प्यार में इतना मगन हो जाना, इतना खो जाना, इतना मलंग हो जाना कि बाकी दुनिया की चिंता ना करना, सोसाइटी की फ़िक्र ना करना, ठीक है, कार्मिक्स की फ़िक्र ना करना। तो फ़िक्र तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेंगी, पर चिंता करना नहीं, चिंता छोड़ेंगे और वे जान जाएंगे कि उन्हें अपने पर्सन की तरफ ही जाना है, उनके साथ नई लाइफ स्टार्ट करनी है। तो एकदम मगन होकर और मलंग होकर आपके साथ जाएंगे। गाइज मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, क्योंकि ये चैनल सॉन्ग इसी बात से रिलेटेड है कि मैंने अभी मलंग बोला कि आपके पर्सन मलंग होकर आपकी धुन में रंगने वाले हैं, आपके रंग में रंगना चाहते हैं। तो वो जो मलंग सॉन्ग है, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, ये जो मुझे शिट मैन, मुझे मूवी का याद नहीं या नाम याद नहीं रहता है, पर ये आदित्य रॉय कपूर का सॉन्ग है, मतलब उन्हें कास्ट किया गया है इसमें, और दिशा पाटनी हैं, उनको कास्ट किया गया है। वो गाना है, मैं बैरागी सा जीऊँ ये भटकता मन, अब कहाँ ले जाएगा ये आवारापन, रहूँ मैं मलंग मलंग, ठीक है। और उसमें लाइन है गाने में, रूबरू खुद से हुआ जब से मुझको तू मिला, ठीक है, जब से मुझको तू मिला, हाँ, ख्वाहिशों के इस शहर में आसमां तुझ में दिखा, अब क्या था आगे, पिघली है अब रात भी है, शहर भी है नम, ना खुदा मैं तो रहा बन गया तू धर्म। तो वो आपको इस ही एनर्जी में देख रहे हैं कि आप उनके लिए सब कुछ बन गए हैं, ठीक है। जब से वो आपसे मिले हैं कि रूबरू खुद से हुआ जब से मुझको तू मिला। तो गाना वो सुन लीजिएगा गाइस, वो वर्ड्स, वो लिरिक्स आपके लिए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस गाने को सुनिएगा, क्योंकि यही वो मलंग व्यक्ति है और वो यही कह रहा है आपसे जो उस गाने में कहा जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा था ये रीडिंग थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट टुडे आपको ये थोड़ा सुनना चाहिए। और गाइस आगे है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड एंड टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपकी सिचुएशन में बहुत समय तक आपके पर्सन स्टक रहे थे, यानी कि कंफ्यूज रहे थे। उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था कि मुझे इस कनेक्शन की तरफ जाना भी है या नहीं जाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्होंने अब तक कोई ज़्यादा बड़ा स्टेप लिया नहीं है, कोई बहुत कमिटमेंट दिया नहीं था आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्रोमिसेस भी नहीं किए हैं उन्होंने। लेकिन अब तक वो ऐसे रहे थे, लेकिन अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट हैं। वो अब आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। जैसे पहले उनकी एनर्जी थोड़ी डामाडोल रहती होगी, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनको आपके लिए, पहली बात तो उन्हें कोई डाउट नहीं है कि उन्हें आप चाहिए इस बारे में अब, और वो आपके लिए बहुत ही पैशन फील कर रहे हैं, काफ़ी सेक्सुअली आपके तरफ पैशन फील कर रहे हैं। अब जब मैंने सेक्सुअली शब्द का प्रयोग किया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपके लिए कुछ नेगेटिविटी में सेक्सुअल सोच रहे हैं, नहीं, ये एक सारा लविंग कनेक्शन है। वो हर समय आपके लिए कोई सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं सोचते कि वो सेक्सुअल इंटीमेसी चाहते हैं आपसे। ये बस ऐसा है कि उन्हें अट्रैक्शन और पुल इतना फील हो रहा है कि उन्हें आपके साथ लव भी करना है, लव मेकिंग करनी है आपके साथ, आपके रूह से अपने रूह को एक साथ लाना है उनको। इस तरीके का उनके अंदर एनर्जी अपसर्ज होगा और वो आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और आपको लेके बहुत अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है गाइज। आगे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि अबंडेंस दिखा रहा है, बहुत अबंडेंस, यानी कि गाइज आप लोगों की लाइफ में बहुत, जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस आने वाली है। आप चाहें इसको, क्योंकि आप इनर वर्क करते हैं तो सिर्फ आप अपने कनेक्शन के लिए नहीं करते। अगर आप इनर वर्क करते हैं तो सिर्फ आपका कनेक्शन ही नहीं सुधरता, इवन आपकी फैमिली, आपका करियर, आपकी डेली लाइफ सब सुधरता है। तो गाइज आपकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस आने वाली है। जो लोग कुछ पढ़ रहे थे उसमें बहुत अबंडेंस मिलेगा, जो लोग कोई जॉब कर रहे थे या बिजनेस करना चाह रहे थे उन्हें उसमें बहुत ग्रोथ और अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। वो एक्शन ले पाएंगे आप लोग गाइस, आप लोग इस एनर्जी में आएंगे कि आप एक वॉरियर की तरह, एक किंग की तरह अपनी बात को लेके अपने जो ग्राउंड है उस पर स्टैंड करेंगे, डिसीजन सही लेंगे और अपने ऊपर विश्वास करेंगे, ठीक है। अपने सारे हर्डल्स को ख़त्म करते हुए आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगा, क्योंकि आपका ये जो समय था पेन का या ये जो
तकलीफ़ थी चेजिंग वाली, वो ख़त्म हो रही है पीरियड, और आपके पर्सन अब आपको ऑब्सेसिवली चेज़ करना चाह रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, अब यहाँ मैं कुछ गाइडेंस लेना चाहूँगी आपकी सिचुएशन के लिए भी और अपने सपने के लिए भी। जो मुझे मून का ड्रीम आया था गाइस, उसके लिए मैं गाइडेंस लेना चाहूँगी कि मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स कि उस ड्रीम का क्या मतलब था मेरे व्यूअर्स के लिए, मैं उन्हें क्या मैसेज दूँ। इस सिचुएशन के लिए भी मुझे गाइडेंस दीजिए कि इस सिचुएशन से उनके लिए क्या गाइडेंस निकलती है। अब व्यूअर्स जब इतना इनर वर्क कर चुके हैं तो उन्हें अब क्या करना चाहिए, उस ड्रीम का क्या मतलब है। अबंडेंस तो मतलब था, तो अबंडेंस का कार्ड आ गया है यहाँ। यहाँ आप बहुत अबंडेंस में है गाइस, आपके पार्टनर आपको बहुत ही हाई एनर्जी में देख रहे हैं। तो चलिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। ये कार्ड आया है, अभी मैं रीड करूंगी, पहले मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। गाइडेंस फॉर आवर व्यूअर्स, 2 कार्ड्स और आए हैं। गाइडेंस फॉर आवर व्यूअर्स एंड मीनिंग ऑफ द ड्रीम, मेरे ड्रीम का मीनिंग, और गाइडेंस फॉर आवर व्यूअर्स, गाइडेंस फॉर आवर व्यूअर्स, गाइडेंस फॉर आवर व्यूअर्स, गाइडेंस। ये सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती, सारे कार्ड नहीं ले सकती, स्लिप हो गए मुझसे। लेट मी शफल मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड द व्यूअर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, काफ़ी कार्ड्स हो गए हैं। फादर स्काई, फर्स्ट कार्ड फादर स्काई। गाइज हमें इस कार्ड से, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, आई एम सॉरी मैंने कैमरा मूव कर दिया। ये देखिए फादर स्काई, फादर स्काई का कार्ड आया है गाइस। ट्रस्ट इन द अननोन। देखिए मैसेज दिखा देती हूँ, काफ़ी छोटा लिखा है, कार्ड्स काफ़ी छोटे हैं ये। ट्रस्ट इन द अननोन, इसका मतलब गाइज ये है कि आपके जो पर्सन है, पहली बात, आप, मैंने कहा ना कि आपको लग सकता है कि अब वो ड्रामा कर रहे हैं, वो फेक कर रहे हैं, ऐसा रियल में नहीं होता, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। और अननोन पर ट्रस्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करना है, आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट करना है जिन्हें आप अब तक जान नहीं पाए हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें यही गाइड कर रहा है कि आप अपने पर्सन को स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा टाइम साथ नहीं बिताया है। अब आपके पर्सन आपको थोड़ा स्ट्रेंजर सा फील हो रहे हैं, थोड़े अलग से महसूस हो रहे हैं, तो आपको उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है गाइस। यू हैव टू ट्रस्ट योर पर्सन, ठीक है। आगे हमारे पास कार्ड है वाटर गार्जियन का। वाटर किसका सिंबल होता है गाइस? वाटर भी इमोशंस को दिखाता है, लव को दिखाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए वाटर गार्जियन का कार्ड है कनेक्ट विद योर इमोशंस। मैंने क्या कहा था? वाटर बताता है इमोशंस को, ठीक है। तो गाइस इस कार्ड से यूनिवर्स हमें बताना चाह रहे हैं अब कि गाइस आप लोगों को, व्यूअर्स को, अब अपने इमोशंस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इमोशंस से कनेक्ट होने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दें, आप अलाइनमेंट में आए, यानी कि आप अगर अब मैस्कुलाइन एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, फोकस और प्रैक्टिकल हो रहे हैं लाइफ में, तो आपको एकदम से इमोशंस को छोड़ना नहीं है, आपको बैलेंस करना है। आगे हमारे पास हंटर का कार्ड है गाइस, हंटर का, जिसमें लिखा है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। यानी कि अभी भी इतनी हीलिंग होने के बाद भी अगर अभी भी आप में कोई डर बचा है, कहते हैं ना कि आपका जो डर है वो आपके जो सोलमेट हैं, जो आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, आपसे जो आपके एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उनके अंदर आपका डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि आप जिस चीज़ से डरते हैं वही वो सामने आपको प्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो सामने उनको भी ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, वो आपको ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको और ट्रिगर होगा। तो आपको अपने सारे फियर्स और डिज़ायर्स अगर अभी भी हैं तो उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी ये जर्नी आगे सक्सेसिवली बढ़ पाएगी। ओके, आगे हमारे पास शेप शिफ्टर का कार्ड है। शेप शिफ्टर, इसमें लिखा है ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। तो गाइस ट्रांसफॉर्म आप होइए, आप ट्रांसफॉर्मेशन तो काफ़ी फील कर रहे होंगे और आपके अंदर काफ़ी चेंज आया भी है, ठीक है, आपके अंदर काफ़ी चेंज आया होगा। लेकिन अब आपको आपके जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, यानी कि जो जिस चीज़ का आपको गिफ्ट मिला है कि आप ट्विन फ्लेम बने हैं, आप उन गिफ्ट्स को अनवील कीजिए, यानी कि उनका यूज़ कीजिए लोगों को हील करने के लिए और अपने आप को हाई पावर में लाने के लिए। आप अपने आप हाई पावर में आएंगे तो आपके अराउंड जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। आगे हमारे पास कार्ड है, आगे हमारे पास कार्ड है फायर गार्जियन का। गाइस फायर गार्जियन के कार्ड से हमको यह पता चलता है कि आप अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए भी फोकस थे, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, अपनी लाइफ में अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, और आपको जो भी करना था, आपके जो भी ड्रीम्स थे, आप उन पर अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देंगे। आप अपने अंदर पैशन को इग्नाइट कीजिए, सिर्फ करियर और क्रिएटिविटी के लिए ही नहीं, अपने इस बॉन्ड के लिए भी, जो आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड है, जो आपका एनर्जेटिकल बॉन्ड है, आप इसके लिए भी पैशन सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो वही आपको अपने अंदर पैशन इग्नाइट करने की ज़रूरत है। जो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको भी इक्वल वो पैशन फील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन फील करेंगे आप, तब आपको जो पैशन आपके पर्सन फील कर रहे हैं वो गलत नहीं लगेगा। अभी ऐसा हो सकता है, अब तक ऐसा हुआ होगा कि आपके जो स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, सोलफुल पार्टनर हैं आपके, जो अगर वो थोड़े इंटीमेसी में इंटरेस्टेड होंगे या सेक्सुअलिटी में इंटरेस्टेड हो तो आप डरते हैं इससे। तो यहाँ साफ साफ आया है टेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, अपने डर को हटाइए और अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए, क्योंकि आपका अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आपको इस बारे में नॉर्मल रहना है। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग, और गाइज़ बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब्रुअरी तक, मतलब फेब्रुअरी के पहले ही हो जाएगा काफ़ी लोगों का यूनियन, काफ़ी लोगों की बात अच्छे से होने वाली है, कुछ फीलिंग्स का कन्फेशन होने वाला है, काफ़ी लोगों को कॉल्स आने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी लोग सेलिब्रेट करेंगे आप लोग, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाला है, ग्रोथ आने वाला है, और मुझे काफ़ी एनर्जी यहाँ पर लग रही है, जैसे स्कॉर्पियो और एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एरीज, वैसे सबके लिए है गाइस, ये सबके लिए है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके, पाइसिस, लिब्रा, लियो, सबके लिए है गाइस, ये सबके लिए है, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है। मैं इसको बाउंड नहीं कर सकती आपके साइन बताकर। बहुत सारे लोग कहते हैं साइन बताइए, पर गाइस ये टैरो कार्ड रीडिंग सभी के लिए होती है, और ये जो साइन और ये जो एनर्जी वर्क होता है ये भी सबके लिए होता है। हम किसी का स्पेसिफिक करके, अगर हम ऐसे करेंगे ना कि किसी का साइन स्पेसिफिक कर देंगे या किसी का नेम स्पेसिफिक कर देंगे किसी चीज़ पर, या एज स्पेसिफिक कर देंगे, तो फिर वो एनर्जी नहीं इतने अच्छे से आ पाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अगर मैं करती भी हूँ तो ये आप लोगों के साथ खेल खेलना हुआ, ऐसा नहीं कर सकते। तो गाइज़ ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आई रियली वांट टू से यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए कि आपने इतना अच्छा इनर वर्क करा, और जो लोग नहीं कर पा रहे थे, अब आप उन लोगों को भी इंस्पायर कर पाएंगे कि वो भी इनर वर्क करें अच्छे से और अपने आप को ग्रो करें अच्छे तरीके से। और गाइज़ बहुत ही अच्छा समय है ये, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है, हर एंगल से, हर क्षेत्र में आपको अबंडेंस मिलेगी। और मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ कि हमारे व्यूअर्स इतने अबंडेंट होने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे थे और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं ये तो खैर आज थोड़ा स्पिरिचुअल सेशन था, हमारा जो ड्रीम था उसके बारे में डिस्कशन भी था। हम और भी टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आते हैं, और ऐसे टॉपिक्स पर भी रीडिंग लेकर आते रहेंगे जब मुझे ऐसा कॉल आएगा यूनिवर्स से। ओके, यूनिवर्सल कॉल मतलब ऑब्वियसली इन योर ड्रीम्स और इन योर इंट्यूशंस व्हेन यू फील लाइक दैट, ठीक है। तो मैं ऐसा करती रहूँगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ आप उसको मिस ना कर सकें और आप तक वो
जल्द से जल्द पहुंच जाए। और गाइस आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो अब तक इनर वर्क समझे नहीं हैं, जिनको इनर वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग अब तक दर्द में हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस उन तक पहुंच पाएंगे, उनको भी गाइडेंस मिल पाएगी और आप जाने अनजाने किसी की हेल्प कर देंगे। तो आई एम श्योर आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू गाइस, इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का आप हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।